हेलो बच्चों, आज हम दो क्वेश्चन लेके आए हैं। एक है द्विघात समीकरण का x² + 5x + 6 = 0 का मूल ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है x² - 2x + 8 = 0 है तो इसके मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना है। मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखना है कि x² + 5x + 6 = 0 का मूल ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, एक द्विघात समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आज हम द्विघात समीकरण से ज्ञात करते हैं। तो x² के आगे में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का इक्वल टू क्या, x का क्या होगा 5 हो जाएगा, c का इक्वल टू क्या 6 हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे विविक्तर निकाले तो d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b² तो b का क्या 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान हो गया 1 और c का मान हो गया 6। तो 5 का 5 है 25, ये हो जाएगा 6 चौके 24। तो 25 में से 24 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे हमको मूल निकालने के लिए सूत्र पता होना चाहिए। x बराबर होता है -b + -√d/2a। तो माइनस का माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हैं 5 ± d का वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं, क्या होता है 1 होता है /2a। तो a का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है। तो -5 ± 1 का रूट 1 होता है, 2 × 1 = 2 हो जाए। अब क्या करना है, ये जो x का वैल्यू एक बार +1 ले लेना है, एक बार -1 ले लेना है। तो यहाँ से मेरा बन के क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -5 + 1/2 एक हो जाएगा -5 - 1/2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं -5 में से 1 गया तो कितना हो गया -4/2 हो जाएगा। दूसरा ये -6/2, इसको कैसे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो -2 आंसर। यहाँ कितना हो गया -3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू ये बन के तैयार हो गया कि x का मान ये मेरा मूल आ गया। मूल क्या आ गया कि x का वैल्यू -2 और -3 आ गया। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। x² + 5x + 6 = 0 का मूल ज्ञात करना है। तो हमको x² के आगे में कुछ नहीं तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे b का वैल्यू देख सकते हैं, ताकि द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है किस रूप में होता है, ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। तो x² के आगे में जो होता है वही a होता है, x के आगे जो होता है वही b होता है। इस तरह से हम लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरे लिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि x² - 2x + 8 = 0 है तो इसके मूलों का योग। तो मूलों का योग आपको पता होना चाहिए कि मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। तो ये हो गया मूलों का योग। इसको कह सकते हैं हम लोग मूलों का योग। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूलों का योग निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा। यदि इसको भी अल्फ़ा मान ले, इसको भी बीटा मान ले, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग। दूसरा कहा गया था गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा × बीटा निकालेंगे। मतलब ये कहने का अर्थ है क्या, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा क्या होता है c/a। इसको हम कह सकते हैं मूलों का क्या होता है गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे माइनस का तो माइनस आएगा। तो देखिए ये x² के आगे में a, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है। b का वैल्यू कितना, x के आगे में कितना है -2 है, और c का वैल्यू कितना 8 है। तो यहाँ माइनस का तो माइनस आएगा। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना देख सकते हैं -2, तो यहाँ पे -2 आएगा। a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में से क्या हो जाएगा +2/1 कहने का 2। तो मूलों का योग कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरह से अगर हमको निकालना है मूलों का गुणनफल निकालना है तो क्या होता है c/a है। तो c/a, c का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 8 है, और a का मान में थे। तो कहने का अर्थ है मूलों का गुणनफल कितना आ गया मेरे पास 8 हो गया। इस तरह से हम अगर मूल निकालना चाहते हैं या मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं या मूलों का योग निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं आसानी से। और इसी तरह से आप लोग है ना, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अति आवश्यक है। और इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है। आप एकदम 100% श्योर है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।